विधानसभा 2024 के नतीजे पूरी तरह से सामने आ गए हैं और कह लें कि राज्य में फिर से दोबारा वही सरकार रहने वाली है जिसकी आपको आशाएं थी, जिसको आपने अधिकार दिया है, जिसको आपने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। तो बता दें कि झारखंड में आने वाले सभी 81 विधानसभा सीटों की आज हम बात करेंगे और एक कंप्लीट वीडियो इसमें आपको ये मिलेगा कि कौन कहां से जीता और कौन कितने वोट से जीता, इसकी पूरी जानकारी रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि दर्शक के रूप में अगर आप मेरे से नए जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। सबसे बड़ी चीजें जो है आपको मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूं जो एक ही वीडियो में सारी चीजें समाहित हैं। तो आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हाजिर मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी का आरबीसी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको मालूम है कि झारखंड विधानसभा 2024 का कह ले कि कल पूरी तरह से मतगणना कह ले कि 81 विधानसभा सीटों के नतीजे पूरी तरह से मंजर आम पर आ चुके हैं। अब आपको उत्सुकता होगी कि इन झारखंड की 81 सीटों पर कौन कौन कहां से कौन जीता और कौन किसको हरा करके अपनी बढ़त बनाते हुए दिखा। तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजें आप तक परोस सकूं और एक कंप्लीट वीडियो में मैंने सोचा है कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों को समाहित करके आपके समक्ष रख दूं ताकि उसमें सारे नतीजे आपको एक ही जगह से मिल सके। तो सबसे पहली चीज आप बाघमारा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लें कि बाघमारा निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न महतो हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराया है। उन्होंने 18,682 मतों से उनको हराया है। और आप बगोदर की बात करेंगे तो नागेंद्र महतो वहां से जीत हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और कह लें कि विनोद कुमार सिंह को उन्होंने कम्युनिस्ट 32,617 वोट से। अगर बहरागोड़ा की बात कर लें विधानसभा की तो समीर कुमार मोहंती ने वहां से जीत दर्ज की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे जो भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उन्होंने 18,125 वोटों से हराया है। अब चलते हैं बरहट की तरफ कि वहां से कौन जीता है। तो हेमंत सोरेन कह लें कि झारखंड के मुख्यमंत्री होने वाले जो हैं और जो पूर्व के थे वो जो हैं आपको वहां से जीत दर्ज की है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और कह लें कि हराया किसको है तो भारतीय जनता पार्टी के गमलियल हेम्ब्रम को हराया है और कह लें कि 39,791 वोटों से हराया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आपको बता दूं कि आगे लिए चलते हैं, आगे की बात करते हैं। जब बरही की तरफ जाएंगे तो वहां से मनोज कुमार यादव ने जीत दर्ज की है जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराया है जो 39,291 वोट से हराया है। और बड़का गांव की बात कर लेते हैं जहां रोशन लाल चौधरी ने वहां पे जीत दर्ज की है। रोशन लाल चौधरी ने जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को उन्होंने हराया है, 31,393 वोट से हराया है। जी हाँ, बात कर लेते हैं बड़कथा की। अमित कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने हराया है जानकी प्रसाद यादव यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को 3660 वोटों से उन्होंने उनको हराते हुए अपनी बढ़त बनाई है और कह लें कि हराया है। अब कर लेते हैं बेरमो की तरफ रुख। बेरमो की तरफ जब आप चलेंगे तो वहां पे कुमार जय मंगल अनूप सिंह यानी कह लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो जीत दर्ज की है। जयराम कुमार महतो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है 29,375 वोट से। जब इससे और थोड़ा भवनाथपुर की तरफ बढ़ेंगे तो कह लें कि अनंत प्रताप देव झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। भानु प्रताप शाही को उन्होंने हराया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कह लें कि 21,462 मतों से हराया है। जब विश्रामपुर की तरफ आप बढ़ेंगे नरेश प्रसाद सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, रामचंद्र वंशी को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 14,587 वोट से। अब बिशुनपुर की तरफ बात कर लेते हैं। चंबर लिंडा जी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, समीर उरांव को हराया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे 32,756 वोट से हराया है। जनाब सोचिए झारखंड के विधानसभा की क्या हालत है, वो देखने की जरूरत है आपको।
कितनी बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आए हैं। बोकारो की तरफ जब आप बढ़ेंगे, श्वेता सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, विरंची नारायण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 7207 वोटों से हराया है। जी हां, अब चलिए बढ़ते हैं बोरियो विधानसभा की तरफ। तो धनंजय सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं, आपको कह लें कि उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 19,273 वोट से। जी हां जनाब, अब चलते हैं चाईबासा की तरफ। चाईबासा से दीपक भिरुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, जिन्होंने जीत दर्ज की है। गीता बाल मूचू को हराते हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया उन्होंने, कितने से? 64,835 वोटों से हराया है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप चलते हैं चक्रधरपुर की तरफ जानिब कर लेते हैं। चक्रधरपुर की बात कर लेते हैं तो सुखराम उरांव वहां के झारखंडी मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। शशि भूषण समाड़ को हराया, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 9310 वोट से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जो सारी चीजें हैं, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पूरी जानकारी 81 सीटों पर पूरी तरह से हम आपको बताएं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चाईबासा की तरफ बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चाईबासा में कहते हैं दीपक भिरुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं, जो गीता बाल मूचू को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 64,835 वोट से हराया है। बात कर लेते हैं चक्रधरपुर के जो उम्मीदवार हैं, सुखराम उरांव झारखंड मुक्ति मोर्चा, शशि चंदन कियारी की बात कर लेते हैं। उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। अर्जुन रजवार जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के उम्मीदवार को हराया है, 33,733 वोट से उन्होंने हराया है। चतरा की बात कर लेते हैं, जनार्दन पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी थी, जो कह लें कि उनके उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि रश्मि प्रकाश यानी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराया है 18,401 वोट से। छतरपुर की बात कर लेते हैं, राधा कृष्ण किशोर, जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में भी वो जीत दर्ज कर चुके हैं। आपको बता दें कि पुष्पा देवी को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को 736 मतों से हराया है। बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन फिर भी कह लें कि जीत तो एक वोट से भी जीत मानी जाती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं डाल्टनगंज की तरफ। आलोक कुमार चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, यानी कह लें कि जीत दर्ज की है। कृष्ण नंद त्रिपाठी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार को 890 वोटों से हराया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा की 81 सीटों की बात कर रहे हैं। तो आप देखते जाइए कौन लोग किसको किसको कहां से हराए हैं और जिताए हैं। चलिए देवघर की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। देवघर जब आप जाएंगे तो देवघर में सुरेश पासवान ने जीत की है, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। नारायण दास को हराया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 39,721 वोटों से। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं आरबीसी चैनल पर, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। धनबाद की बात कर लेते हैं। जी हाँ, राज सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। अजय कुमार दुबे को हराया, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, 48,741 वोट से हराया उन्होंने। धनबाद की बात कर लेते हैं, बाबू लाल मरांडी, जी हाँ, जाने पहचाने चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हराया किसको है सोचिए, निजामुद्दीन अंसारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार थे, उनको हराया 35,438 वोट से। जी हाँ, दुमका की तरफ बात करते हैं, दुमका की तरफ चलते हैं। बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, सुनील सोरेन को हराया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 14,588 वोटों से हराया है। जी हाँ, डुमरी की तरफ जब बढ़ते हैं आप, जयराम कुमार महतो, जी हाँ, इनकी एक अलग छवि है जो झारखंड में जानी जाती है, पहचानी जाती है। उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा से जीत दर्ज की है। बेबी देवी को हराया झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार को 10,945 वोट से। जी हाँ, गांडे विधानसभा जो कल्पना मुर्मू सोरेन जानी जाती हैं, कहते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट की स्टार प्रचारक कहें तो वो मानी जाती हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। मुनिया देवी को हराते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराते हुए 17,142 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं गढ़वा की तरफ। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्होंने मिथिलेश कुमार ठाकुर को झारखंड मुक्ति मोर्चा को
हराया है। उन्होंने 16,700 कह लें कि 53 मतों से उन्होंने हराया है। जी हाँ, परिणाम घोषित हो गए हैं। देखिए किस तरह से झारखंड में उथल-पुथल, गड़वा को देख करके स्थिति जो बन रही थी, वो भी आपके सामने आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और। घाटशिला की तरफ जब आप बढ़ेंगे, घाटशिला में कहते रामदास सोरेन ने जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया है। बाबूलाल सोरेन को हराया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे 22,446 मतों से उन्होंने पराजित किया उनको। गिरिडीह की बात कर लें, सुदेव कुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कह लें के उम्मीदवार थे। निर्भय कुमार शाहबादी को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। जी हाँ जनाब, 3838 वोट से। गोड्डा की बात करेंगे तो संजय प्रसाद यादव निकले हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे। अमित कुमार मंडल को हराया जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। 21,471 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है। गोमिया की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो योगेंद्र प्रसाद को देखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। पूजा कुमारी को हराया उन्होंने। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा की उम्मीदवार थी। 36,093 वोटों से उन्होंने उनको पराजित किया है। गुमला की तरफ जब आप बढ़ेंगे, गुमला की बात देखेंगे तो भूषण तिर्की झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे जो सुदर्शन भगत को हराया। भारतीय जनता पार्टी के 26,301 मतों से हराया है। हटिया की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो नवीन जायसवाल जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। अजय नाथ शाहदेव जी को हराया है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 14,623 मतों से उन्होंने उन्हें पराजित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। जी हाँ, बात कर लेते हैं गोमिया के योगेंद्र प्रसाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे जो पूजा कुमारी को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा की उम्मीदवार को हराया। उन्होंने 36,093 वोट से। चलिए गुमला की तरफ बढ़ते हैं। भूषण तिर्की झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। सुदर्शन भगत को हराया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। 26,301 वोट से। हटिया की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो नवीन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। अजय नाथ शाहदेव को हराया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिन्हें 14,623 वोटों से हराया है। हजारीबाग जब आप बढ़ेंगे तो हजारीबाग में प्रदीप प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मोन्ना सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हराया 43,477 मतों से। हुसैनाबाद की बात कर लेते हैं तो संजय कुमार यादव कहने के राष्ट्रीय जनता दल कमलेश कुमार सिंह को हराते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको हराया है 34,364 वोटों से। जी हाँ, बात कर रहा हूं जो हॉट सीट मानी जाती थी हुसैनाबाद हरियाणा विधानसभा की, उसकी मैं बात कर रहा था। अब चलिए ईचागढ़ की बात करते हैं। सविता महतो जी हाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी थी। हरेलाल महतो आजसू पार्टी की उम्मीदवार को हराया है उन्होंने 26,523 मतों से। जी अब जगन्नाथपुर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो सोनाराम सिंकू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। गीता कूड़ा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 7383 वोट से। जी हाँ, बात कर लेते हैं जामा की। तो जामा में जो है लुइस मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से जीत दर्ज की है। सुरेश मुर्मू को हराया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 5738 वोट से। जी हाँ, जमशेदपुर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो पूर्णिया साहू भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजय कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है 42,871 वोटों से। जी हाँ, बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम की बात जब आप करेंगे तो सरयू राय जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। बन्ना गुप्ता कहले के इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 7863 वोट से हराया है। जो बड़ी खबर आपके समक्ष है वो मैं आपको रखता हूं। जामताड़ा की तरफ चलते हैं। इरफान अंसारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जीत दर्ज की है। सीता मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को हराया है 43,676 मतों से। जो काफी सुर्खियों में रहते अपने इरफान अंसारी जो है बयान देने के बाद क्यास लगाया जा रहा था कि इसको बीजेपी भुनाने में लगी हुई है और कह लें कि आने वाले समय जो है इरफान अहमद के विरुद्ध जाएगा और जो उन्होंने अपनी माफी भी तलब की थी शायद जनता ने उनको स्वीकारते हुए ये अपना रिजल्ट उनके समक्ष सौंप दिया है। जी हाँ, बात कर लेते हैं जमुआ विधानसभा की। मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी जो
हाजरा को कह लें कि हराया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को 32,631 वोटों से उन्होंने हराया है। आपको जब जरमुंडी की तरफ बढ़ेंगे विधानसभा में तो देवेंद्र कुंवर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और कह लें कि बादल को हराया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 17,546 वोटों से। जी हां, झरिया की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहां से रागनी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार ने अपनी कह लें कि उपस्थिति दर्ज कराई है जीत में और कह लें कि पूर्णिमा नीरज सिंह को हराया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो 14,511 वोटों से हराया है। जुगसलाई की बात कर लेते हैं। मंगल कालिंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे जो रामचंद्र कह लें कि सही आसू पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 43,445 वोट से। जी हां, बात कर रहे हैं कांके की तरफ। सुरेश कुमार बैठा इंडियन नेशनल के जो है प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। डॉक्टर जीतू चरण राम को हराया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो 968 वोट से। बात कर लेते हैं खरसावा की। जी हां, दशरथ गगराई कह लें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे और उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। सोनाराम बोदरा को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो 32,615 वोटों से उन्होंने हराया है। खिजरी की बात जब आप बढ़ेंगे खिजरी की तरफ तो राजेश कच्छप इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की है और बड़ी जीत दर्ज करते हुए राम कुमार पाहन को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 29,065 वोटों से। अब बात कर लेते हैं खूंटी की तरफ। राम सूर्या मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। नीलकंठ सिंह मुंडा को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जो 42,053 वोटों से हराया है। कोडरमा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो डॉक्टर नीरा यादव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने जो है जीत दर्ज की है। सुभाष प्रसाद यादव को हराते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को 5815 वोटों से हराया है उन्होंने। कोलेबीरा की तरफ जब बढ़ेंगे तो नमल बिक्सल कोनगाड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत दर्ज की है, हराया है। सिरजन जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 37,031 वोट से। लातेहार की तरफ बढ़ेंगे तो लातेहार की तरफ कह लें कि प्रकाश राम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हराया है 434 वोट से, बहुत कम अंतर से हराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। लिट्टीपाड़ा की तरफ बढ़ेंगे विधानसभा की तरफ तो हेमलाल मुर्मू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं बाबूधन मुर्मू को हराया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 26,749 वोटों से उन्होंने हराया है। लोहरदगा की तरफ जब बढ़ेंगे तो रामेश्वर उरांव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जो नीरू शांति भगत आसू पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 34,670 वोटों से। जी मधोपुर की तरफ जब आप बढ़ेंगे हाफिजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कह लें के पूर्व मंत्री कह लें के गंगा नारायण सिंह को हराया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 20,027 वोटों से। जी हां, बात कर लेते हैं महगामा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो दीपिका पांडे सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी जो उम्मीदवार थे उन्होंने हराया अशोक कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 18,645 वोटों से। महेशपुर स्टीफन मरांडी जी हां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। नवजीत एंथोनी हेम्ब्रोम को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है जो 61,175 वोटों से। जी हां, मझगांवा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो नीरल पूर्ति या झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कह लें बड़कुंवर गगराई को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है 59,603 वोटों से, एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और बात कर लेते हैं मांडर विधानसभा के शिल्पी नेहा तिर्की इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत दर्ज की है। सन्नी टोप्पो को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराते हुए 22,803 वोटों से। मांडू की बात करेंगे विधानसभा की तो निर्मल महतो आजसू पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। जयप्रकाश भाई पटेल को हराते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी के
उम्मीदवार को 231 मतों से पराजित किया है। मनिका की बात करेंगे तो कह लें कि रामचंद्र सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से जीत दर्ज की है। हरि कृष्णा सिंह को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है 16,854 मतों से। मनोहरपुर की तरफ बढ़ते हैं, तब आप मनोहर विधानसभा की बात कर लेते हैं। जगत मांझी, जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। दिनेश चंद्र बोएपाई को आसू पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है 31,956 वोट से। जी हां, बात कर रहे हैं नाला की तरफ जब बढ़ेंगे तो रविंद्र नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। उन्होंने माधव चंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 10,483 वोट से। बात करते हैं निरसा की तरफ जब बढ़ेंगे आप तो अरूप चटर्जी कह लें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कह लें कि उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है और अपर्णा सेन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को हराया 1808 वोटों से। जी हां, पाकुड़ की बात कर लें, पाकुड़ विधानसभा की निशात आलम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अजहर इस्लाम को हराते हुए आसू पार्टी के उम्मीदवार को हराते हुए 86,029 वोट से। चलिए पांकी की तरफ जब बात करेंगे, कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी कह लें कि दोबारा रिपीट किया है और कह लें कि देवेंद्र कुमार सिंह को हराते हुए, निर्दलीय प्रत्याशी को हराते हुए 9796 वोट से जीत दर्ज की है। पड़ैया हाट विधानसभा की बात करेंगे तो प्रदीप यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो देवेंद्र नाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया है 34,130 मतों से। पोटका की तरफ जब आप बढ़ेंगे, पोटका की तरफ देखेंगे विधानसभा की तरफ तो संजीव सरदार झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। मीरा मुंडा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को हराया है, जो 27,902 वोट से हराया है। राजमहल के बाद जब करेंगे विधानसभा की तो मोहम्मद ताजुद्दीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे। अनंत कुमार ओझा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। जहां मैं बात कर रहा हूं कितने वोट से, 43,432 वोट से उन्होंने हराया उनको। रामगढ़ की तरफ बात करेंगे तो ममता देवी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत दर्ज की है और कल के सुनीता चौधरी आजसू पार्टी के उम्मीदवार को हराया है, उन्होंने 6790 वोट से। बात कर लेते हैं रांची की तरफ। चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी की तरफ से जीत दर्ज की है। महुआ मांझी को हराते हुए कल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हराते हुए 21,949 मतों से। जी हां, सारठ की बात करेंगे, उदय शंकर सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। रणधीर कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने को हराया है, उन्होंने 37,429 वोट से। जी हां, सरायकेला जब आप जाएंगे, चंपई सोरेन जो काफी हॉट सीट मानी जाती थी, उसकी बात कर लें हम, उन्होंने जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गणेश माहाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है 20,447 वोट। शिकारीपाड़ा की बात कर लें, आलोक कुमार सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जीत दर्ज की है। परितोष सोरेन को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 41,174 मतों से हराया उन्होंने। सिल्ली की बात कर लें, अमित कुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा सुरेश महतो के आजसू उम्मीदवार को हराया है, उन्होंने आजसू पार्टी के उम्मीदवार को 23,867 मतों से हराया है। सिमरिया की बात करेंगे तो सिमरिया में कुमार उज्जवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मनोज कुमार चंद्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार को हराया है 4,001 वोट से। सिमडेगा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो भूषण बड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। श्रद्धानंद बेसेरा को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो है हराया है 9228 मतों से। जी हां, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब सिंदरी की विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे चंद्रदेव महतो जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जीत दर्ज की है। तारा देवी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 3448 वोटों से उन्होंने हराया। सिसई की बात कर लें, जीगा सुसारन होरो ने जीत दर्ज की है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। अरुण कुमार उरांव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया 38,979 वोट से। तमाड़ की बात करेंगे, विकास कुमार मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। गोपाल कृष्ण पातर को हराते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को 24,246 मतों से हराया है। तोरपा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो सुदीप
गुड़िया यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। कोचे मुंडा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है 40,647 वोट से। अब चलते हैं आखिर में टुंडी विधानसभा, टुंडी की तरफ चलते हैं तो मथुरा प्रसाद महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जीत दर्ज की है। विकास कुमार महतो को हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 25,603 वोटों से उन्होंने हराया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खबरें कैसी आपको लगी? क्या एक बार में आपको जो ये खबरें मैंने दी है, आप इससे कितना संतुष्ट है? अपनी आशाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी उम्मीदों को आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं आने वाले विधानसभा में भी, तो मुझे कमेंट में अपने बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी। आपके लिए अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।